हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आई हेट यू सीज़न 1 का ये एपिसोड 2 है। किसी ने मुझसे कहा था कि एंडिंग ठीक नहीं है, उन्हें एक एपिसोड और चाहिए। मैंने इनकम्प्लीट किया। ऐसा नहीं है गाइस, ये सीज़न 1 का पहला एपिसोड था और लास्ट एपिसोड ही था। लेकिन आपके काफ़ी कहने की वजह से मैं उसके अंदर से ही स्टोरी निकाल के आपको लग रहा था कंप्लीटेड नहीं है, तो सिर्फ आपके लिए डियर, सिर्फ आपके लिए। आपने काफ़ी बार मुझे आई हेट यू का एपिसोड 2 डालने के लिए कहा था, तो मैं सिर्फ आपके लिए एपिसोड 2 अपडेट कर रही हूँ। सीज़न 1 का एपिसोड 2 है और ये लास्ट और फाइनल है। तो यहाँ से हमारी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वीवूजान जब ऊपर से कूद गया था और लैंजन देखता ही रह गया और उसे लगा कि वी मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वीवूजान जिंदा रहता है और वहाँ से वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। तो वो कूदता नहीं है, ऐसे दिखाता कि जैसे कूद गया, लेकिन वो दीवार को पकड़ के नीचे कूद जाता है और दिखता है कि वहाँ छुप जाता है। और जब लैंजन आता तो उसे दिखता नहीं है विंग, और वो समझता है कि विंग नीचे गिर गया। और जब तो वो नीचे जाता है तो हमारा जो वीवूजान था दोबारा वापस ऊपर आ जाता है दीवार को पकड़ के। ऊपर आने के बाद में पीछे न्यूसेन रहता है, उसको बोलता है चलो हम कार में चले जाते हैं। और वो कार से में उसको बिठा के एयरपोर्ट लंदन टिकट के साथ में भेज देता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वीवूजान जिंदा था और वो लैंजन के अत्याचारों से परेशान होके बहुत ज़्यादा अपना लास्ट होप लेके न्यू हुसैन के पास गया था। न्यू हुसैन ने कहा था कि वो लास्ट और फाइनल मदद करेगा, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है और करता रहेगा, और एक दोस्त कैसे उसकी मदद करता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि उसे लंदन की टिकट दे देता है और बोलता है कि विंग अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। तुमने ये बात अपने पति को बताई नहीं थी। वो बोलता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पति मुझे दोबारा टॉर्चर करे, मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दे। तो बोलता अपना ध्यान रखना, और ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल करना, और वहाँ जाने के बाद मैं अपना एड्रेस भेजना, और मैं तुम्हारे को यहाँ से पैसे भेजता रहूँगा, जितना हो सके जैसे मदद करता रहूँगा। और वो बोलता अपनी माँ का ध्यान रखूँगा मैं, तुम्हारी माँ का। तो ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ से फ्लैग बस ख़त्म हो जाता है। और थोड़े दिन के बाद में हमारा वीवूजान जब लंदन जाता है तो वहाँ पे एड्रेस में हमारे न्यू हुसैन को कॉल करता है। उससे बोलता है नहीं, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, मेरा एक दोस्त लंदन में रहता है, वो भी एक नर्स का काम करता है लंदन के हॉस्पिटल में, मेल नर्स है वो। तो तुम उसके पास जाओ, उसका नाम ये है बताता है, और उसको फ़ोन नंबर भी उसका देता है लंदन का। तो वो उसके पास जाता है तो वो बोलता है कि न्यू हुसैन, ओके आई एम टॉक बोलता है, और वो टॉकिंग करता है उससे इंग्लिश में। हाय न्यू हुसैन, हाउ आर यू करके बोलता है। तो बोलता है हाय आई एम फाइन, प्लीज़ हेल्प मी करके बोलता व्हाट बोलता है। तो बोलता है तुम्हारे पास जो लड़का खड़ा है, गाइस वो इंग्लिश में बोलता है, मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ। वो बोलता है कि मेरा दोस्त आपके पास है, उसका नाम ने साउजान है उसका नाम, और वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे वहाँ भेजा ताकि उसकी डिलीवरी हो जाए। वो मैन में ओमेगा है, तो प्लीज़ आप उसका हेल्प रखिए, और उसके खाने पीने का जो भी है उसको एक अच्छे सा एक घर या एक अपार्टमेंट दिला दीजिए। मैं आपको पूरे पैसे एवरी मंथ पे करता रहूँगा। अभी मैं आपको 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ, आपका ये गूगल अकाउंट है। तो बोलता है हाँ मेरा है, तो नंबर बताता, तो 5 लाख भेज देता हूँ। आप प्लीज़ इसको रेंट में एक फ्लैट एक दिला दीजिए, अपार्टमेंट दिला दीजिए, और इसको क्या बोलते हैं खाने पीने का, और इसको काम करने वाले का आया, हर एक चीज़ का आप कर दीजिए। मैं आपको 5 लाख दे देता हूँ, आप इसको देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम। और एक डॉक्टर भी इसको हायर कर दीजिए, जिसे जाके अपने आप को दिखा सके और डिलीवरी होने तक बोलता ओके। और ये अगर कुछ करना चाहता तो आप सपोर्ट करना, मैं नेक्स्ट मंथ आपको फिर से 2 लाख भेज दूँगा। आप जितना भी खर्चा होता आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। वो बोलता है ओके थैंक यू सो मच, मैं इसका ख्याल रखूँगा। आप अगर टाइम से पैसा देंगे तो मैं क्या जितना हो सके इसकी मदद करता रहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइट चल रहा है, मेरा भी फैमिली है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, वाइफ है, यू अंडरस्टैंड। तो बोलता है ओके ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जो मेल में नर्स रहता है उसका नाम जॉन रहता है, और वो जॉन जाके अपनी वाइफ मारिया से मिलाता है इसको। और मारिया पहले डाउट करती है, तो वो बोलता है नो नो डोंट बी सेट और डोंट बी मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके दिस इज़ माय न्यू हुसैन का फ्रेंड है, और ये चाइना से आया है, और ये मेल में ओमेगा यानी प्रेग्नेंट है। तो बोलती व्हाट, बोलता है यस, और 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, ये किसी पर्सनल यूसी की वजह से आया है। तो मैं इसे एक फ्लैट दिखा देता हूँ, तुम इससे दोस्त बन जाओ, इसके साथ रहा करो। तो पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन बाद में जब वो इसको आराम से प्यार से देखती है तो उसको ठीक है बोल के उसकी फ्रेंड हो जाती है, और वो हमेशा
उससे मिलती है और मैरी उसके लिए खाना वाना घर का बना के लेके जाती है। और वो जब देखती है न्यूसेन बहुत न्यूसेन का दोस्त जो हमारा साउजान है बहुत अलग टाइप है, बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा है, किसी से बात नहीं करता, बस अपनी माँ की फ़ोटो देखते रोता रहता है। उसे बहुत सैडनेस फील होती है और एक डायरी में वो इंग्लिश चाइनीज़ में लिखता रहता है। उसका पति उसे मारता, उसके पति का नाम वांग यीबो है। उसकी माँ के मना करने के बाद भी उसके फादर ने उससे शादी कर दी क्योंकि उन्होंने कर्ज़ लिया था और कर्ज़ के चलते वो उसके फादर ने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन उसका बेटा वांग यीबो मुझे ज़बरदस्ती अपनी माँ का कातिल मानने की वजह से मुझे घसीट के ले गया। वो बहुत कुछ उसके मन में जो था बताता कि मेरी फर्स्ट नाइट काफ़ी ख़राब गई थी, पूरा बेड में ब्लड हो गया था, मेरे पति ने कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ से पूरी स्टोरी लिखता है। वो जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनती है, मैरी बगैर जान के कहे उसकी डायरी पढ़ती है और पूरे लफ्ज़ों को ट्रांसलेट करके सुनती है, तो उसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत फील होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है, इससे तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिज़र्व नहीं करता है। उसके आंखों में पानी और वो दिल से करती कि आज के बाद मैं इसके एक छोटे भाई के जैसे देखूंगी, इसके लिए मैं सगी बड़ी बहन से भी ज़्यादा बन के दिखाऊंगी। और वो हमेशा उसके साथ 12-12 घंटे रहती थी, उसके कंसल्ट करती थी, उससे योगा कराती थी, मेडिटेशन कराती थी, उसे जो जो फूड उसे पसंद है वो करती थी। और यहाँ तक कि उसकी डिलीवरी का जब 8वां महीना होता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता, बोलता प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो, गॉड को प्रे करो। तो हमारा जो जान होता है गॉड को प्रे नहीं करता। उस समय देखिए उसका प्यार, हमारे ईबो ने उसे इतना सताने के बाद भी वो दिल से ईबो को याद कर रहा था। वो बोलती तुम कितने सिली हो, तुम उस इंसान को याद कर रहे हो इस पेन में जिसने तुम्हें पेन दिया। बोलता हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हम भगवान से ज़्यादा उसे मानते हैं। मैं भी वांग यीबो को अपने आप से ज़्यादा मानता हूँ, उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अगर भगवान कहेगा कि तुम अपनी जान देना चाहते हो और अपने पति की जान बचाना चाहते हो तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे पति की जान बचा लूँगा, क्योंकि वो एक गलत फहमी का शिकार है। और जिस दिन भी वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन उससे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक हीरा है, उसमें थोड़ी धूल जमी है। जिस दिन वो साफ़ हो जाएगी तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं जानता हूँ। मेरे भाई जियान चैन ने जेलसी के चलते ये सब किया था उस दिन, वो पता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है इसकी डिलीवरी हो जाती है और वो ईबो ईबो करके चिल्लाता रहता है। और थोड़ी देर के बाद में एक सर्जरी करके एक छोटे से बच्चे को इस दुनिया में लाया जाता है। और वो हमारा छोटा सा बच्चा होता है जो अभी 5 साल का है और अब वो 10 साल का हो चुका है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया होता है। वहाँ पे वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है 4 साल 5 साल, पूरे 4 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छा सर्जन बन गया होता है। और अच्छा सर्जन बच्चों का बना होता है, बच्चों का डॉक्टर बना होता है, जिससे बच्चों को वो ठीक कर सके। अब यहाँ से उसकी दोस्त बोलता है अब तुम्हें चाइना जाना चाहिए। बोलता हूँ अब मुझे जाना चाहिए। और वो काफ़ी चेंज हो गया था हद तक, वो बहुत बड़े बाल रख लिए होते उसने, उसको बड़े बाल पसंद होते, बड़े बाल रख लेता है। अपने बेटे को लेके जाता है चाइना में। जैसे वो चाइना में एंटर करता है एयरपोर्ट से हमारे ईवो की एक ऑफिस की एक कलीग होती है जो आने वाली होती है लंदन से, जिसका बिजनेस डीलिंग होने वाला होता है। जैसे वो जा रहा होता तो हमारा जो छोटा सा बेबी होता है विंग और ईवो का, वो भाग रहा होता है इधर उधर। सडन भागते भागते लैंजन से ईवो से टकरा जाता है और ईवो से पकड़ लेता, बोलता है टेक केयर बेबी, इस तरह भागो मत एयरपोर्ट में, वेयर इज योर मम्मा बोलता है। और वो जैसे ही हमारे जान को सामने देखता है तो वो बोलता है जान तुम जिंदा हो। तो बोलता है सॉरी मैं आपको नहीं पहचानता। ये बात बोलती है वो जाने लगता। तो हमारा जो ईवो रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो वो बोलती है शट अप, क्या कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा पति नहीं। और यहाँ से वो कॉल करता है, कॉल करके बताता है कि जान जिंदा है। न्यूसेन को बोलता है तो न्यूसेन को डर लग जाता है। बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे सामने जान ने ऊपर से कूद के जान दी थी। बोलता हाँ वो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो मेरा जान है, उसके साथ एक बेबी भी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इंक्वायरी चलती है और जब ये बात जैन चैन को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा लगता है कि विंग वापस आ गया है, क्योंकि ये तो भाग गया था। अब इसका प्लान यहाँ से दिखाया जाता है। आपने देखा होगा लास्ट में कि कॉल करता है कौन, हमारा जेएन चैनल, बोलता है कि मैं अब वापस आने का यही करेक्ट टाइम है उसकी ज़िंदगी में। आपको याद होगा गाइस, अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें जेएन चैनल सामने से कॉल करता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये
हमारे हमारा जो जान होता है ये वापस आ जाता है। और जब उसके ऊपर इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है, वो धीरे धीरे इसके पास जाके अपने बेटे से दोस्ती करता है, लेकिन उसका बेटा इग्नोर करता है और उसके सर का बाल ले लेता है डीएनए टेस्ट के लिए, और उसका ब्लड भी ले लेता है ताकि मालूम कर सके कि ये हमारा जान है कि नहीं। और जब वो देखता है तो रिपोर्ट 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आती है, उसे पता चल जाता है कि वो उसी का बेटा है और वो कोई और नहीं, जान ही है, साहूजान है। वो मरा नहीं सा जिंदा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने से कूदा था। तो वो उसके पास जाता और उसे बहुत गले लगाता, बोलता छोड़ो। तो हॉस्पिटल में बोलता नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बताना। अगर वो उसके पाँव पकड़ लेता और वो सारे लोग देख रहे होते और वो बोलता छोड़ो मुझे, बोलता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसे लात मार देता है हमारा साहूजान और चला जाता है। क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक उससे इंसल्ट सह चुका था, उसकी बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए वो सोच रहा था कि नहीं, अब मैं इसके पास वापस नहीं जाऊंगा, वरना ये मुझे बहुत 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 टॉर्चर करेगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो ये वो होता है, उसे डाउट होता है कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ से हमारे जैनचन को पता चलता है कि जान वापस आ गया और ये उसके साथ रहने लग जाएगा। तो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसको एक रेस्टोरेंट में झूठ मूठ बोल के बुलाता है जियान चैन के नाम से। जैसे वो आता है तो उसके साथ कोई जियान चैन तो नहीं आता, लेकिन एक दूसरा आदमी आकर उसे परेशान करता है और उसे ज़बरदस्ती उठा के बेड में लेके चला जाता है एक रूम में नंबर। जैसे उसके साथ वो बुरा करने वाला होता है तो डोर में लॉक होती है, और जब वो डोर खोलता है तो एक इंसान डोर से घूंसा उसे मारता है और उसे उठा कर उधर फेंक देता है। और हमारे जान को बोलता है कि तुम ठीक हो ना जान, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, उस कमीने ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। और ये ज़बरदस्ती हमारे ईवो को पकड़ के किस करने लगता है। तो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो। और जैसे वो किस करने लगता है तो उसे याद आता है उसके मुँह से ब्राउन शुगर की स्मेल आता है। तो बोलता है किसी ने ड्रग्स दिया है शायद, या खिलाया है इसे। और धीरे धीरे बोलता तुम कल रिग्रेट करोगे जान ये सब करने के लिए। तो बोलता है नहीं, आई लव यू, वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बोलता है। और हमारा ईवर भी अब उसके प्यार में मेल्ट हो जाता है कि उसे पता चल गया होता है कि वी इस दुनिया में जाने के बाद में उसमें बहुत 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 मिस किया था। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट उसने हमारे साहूजान को मिस किया था। तब वो भी मेल्ट हो गया होता है और वो भी उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लेता है। और जब वो सुबह उठता है तो देखता है विंग और वो दोनों नेकेड रहते हैं और एक ब्लैंकेट उनके ऊपर रहता है, दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते। और वो जैसे वो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता, बोलता है ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ। और वो सुबह उठ के बोलते यूँ तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो वापस वो उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो और वो बेबी मेरा है। बोलते बकवास है। तो वो पूरी रिपोर्ट उसे दिखाता है तो वो देख के डर जाता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो बोलता है प्लीज़ जान, मुझे पुरानी बातों के लिए माफ़ कर दो। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और उसे छोड़ के जाता है। जब उसे छोड़ के जाके वो ड्रेसेस पहन के वहाँ से जाने लगता तो अचानक उसे अटैक आने लगता है और वो गिरने वाला होता तो वो हमारा जो ईवो होता है उसे पकड़ लेता है और हॉस्पिटल में लेके जाता है। अब यहाँ से गाइज आपने अगर सीज़न 1 का एपिसोड देखा होगा तो हमारा हमारा न्यूसन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, इसको कुछ हो गया, तुम्हारे को दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता नहीं इसको एक ऐसी बीमारी जो मुझे भी नहीं पता, इसको कुछ ऐसी बीमारी है दिमाग में, ये लंदन में इसका ट्रीटमेंट चलता था, तुम्हारे ज़्यादा अत्याचार से इसको एक बीमारी हो गई थी, कुछ डिसऑर्डर हो गया था दिमाग में, ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती ऐसे हरास ऐसे ज़्यादा टॉर्चर करता है तो इसकी हालत ऐसी होती है, उसके नाक से मुंह से खून निकलने लगता है और हमारा जो वो होता है वो डर जाता है। अब यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग गिर गया था तब उसके बाद में ये हुआ था गाइस। अब हमारा आगे का हिस्सा दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और हमारा ईवो भाग के आता है और उसके साथ एक बच्चा जब बोलता है मामा आप कैसी हो, मामा आप कैसी हो, तो फादर आपने फिर से हर्ट किया। तो मैंने कुछ हर्ट नहीं किया बोलता। अब गाइस ये बात ये होती है कि हमारे जो ईवो पूरे कंप्लीट यकीन हो गया होता है तो ये बेटा उसका है, लेकिन उस टाइम उसको पता नहीं चलता उसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, जानने मुझे क्यों नहीं बताया। अब यहाँ से हमारा फ्लैग बस आता है गाइस, इसमें बताया जाता है कि हमारा जो न्यू सन होता है एक दिन हॉस्पिटल लेके गया होता है विंग को और डॉक्टर को बता रहा होता है इसको काफ़ी चोट लगे, इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए आप, और इसको क्या हुआ आप बताइएगा। तो डॉक्टर इसको बताता आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आप बेबी को कैरी करने के लिए आपको काफ़ी शांति की ज़रूरत है, वरना आपका मिस कर जो कि आपकी भी जान जा सकती है और आपको कुछ बीमारी है जो स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप उसका करेक्ट टाइम में ट्रीटमेंट कराएंगी तो काफ़ी अच्छा होगा। और आपके साथ
कभी कभी कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे अगर कोई आपको ज़बरदस्ती मारता है या ज़बरदस्ती आपसे साथ करता है, या जैसे कि आपको वो काम करना पड़े जो आपको पसंद है, आपको कैसी फील होगी। तो बोलता है मेरा दम निकलता, मेरे आँखों से अंधेरा आ जाता, मेरे नाक से खून और मुँह से खून निकलता हूँ, इसका मतलब आपको समथिंग स्टार्ट हो गया, आपको ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करना चाहिए बोलता है। तो क्या हुआ बोलता है, आपको ब्लड कैंसर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग का ब्लड कैंसर है। अगर आप कराएंगे ट्रीटमेंट तो आप काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। आई थिंक आप 15-20 साल ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कराएंगे तो आप 5 साल के बाद आपकी डेथ हो सकती है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये बात वो नी हुसैन को नहीं बताता है। तो यहाँ से नी हुसैन को टैबलेट देख के उसे डर तो लगता है, कौन सी टैबलेट्स है, ये काफ़ी कॉस्टली है और ये बाहर से मंगाई जाती है, चाइना में तो मिलती नहीं है। वो थोड़ा दिन इंक्वायरी करता है तो उसको कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं और वो बोलता है ये है। और वो अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। ईवो का गला पकड़ के बोलता है उससे कुछ ऐसी बीमारी जिसका इलाज अगर उसने टाइम से ना कराए तो उसकी मौत हो सकती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो हमारा क्या जियान चैन कॉल करके बोलता है कि वो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं विंग ने मुझे हड़काया था, मुझे डराया था, धमकाया था, मुझे धमकी दी थी माँ बाप को मार देने की, तो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। लेकिन अब मुझे हिम्मत आ गई है, मैं अपने लव के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि वो दोबारा जान से मिल रहा है, उसका एक बेबी भी है, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा और उसने ये सब होटल में मिला के उसके साथ सब करने की कोशिश किया। वो आदमी को पूछता है मार के, बताओ कौन था वो इंसान, और वो बोलता है कि ये इंसान है। जब वो देखता है उसका कॉल करता है तो वो हमारे जियान चैन का नंबर होता है और वो धीरे धीरे समझता है। फिर वो जब होटल रूम में बुलाता है तो उसके होटल रूम में जाता है और उसके साथ जब वो ज़बरदस्ती से वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी नीड है, तुम मुझे चाहिए बोलता है। तो फ़ौरन जब उसका इंटीमेट होने लगता है तो हमारे विंग का चेहरा याद आता है और उसे मुँह से कही हुई बातें कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उस होटल रूम में जब वो वन नाइट स्टैंड कर रहा था तब उसने नशे की हालत में कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी मंथ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग को जब हमारा ईवो बोल रहा था और जान भी ये कन्फेस करता है कि उससे बहुत प्यार करता है, तब उसे याद आता है और वो फ़ौरन अपने कपड़े पहन के जियान चैन को थप्पड़ मार के जाता है, ये सब तुमने किया था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपने ऊपर ये होना चाहिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो यहाँ ये सब बात जब वो फ्लैशबैक में उसकी माँ को पता चलती है, इसकी विंग की माँ को यानी जैन जैन हमारे साउजान की माँ को पता चलती है कि हमारा जो ईवो है उसकी वजह से मेरा बेटा मर गया है, तो फ़ौरन जाके उसको अपने आप को चाकू से मारती है और फ़ौरन जब गिर जाती है तो यहाँ से हम वो टाइम में मैंने आपको कहा था उसकी माँ मर गई, लेकिन यहाँ से दिखाया जाता है कि फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर कहता है कि वो जिंदा तो है लेकिन कोमा में चली गई है। और ये 5 साल बाद विविजान को यानी हमारे साउजान को नी हुसैन बताता तुम्हारी माँ मरी नहीं, तुम्हारी माँ जिंदा है, उसको ईवो ने बचा लिया था। और वो सुन के बहुत स्माइल करता है और वो हॉस्पिटल जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो हमारा जो जियान चैन होता है उसे किडनैप कर लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, उसे बहुत मारता है और 5 जनों को बोलता है इसके साथ रेप करो, कुछ भी करो, लेकिन करो करके बोलता है, क्योंकि मुझे ईवो से बदला लेना है, उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, मुझे पता चल गया। और जब वो जैसे उससे कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसे ज़बरदस्ती करने, तो उसके मुंह से नाक से खून निकलने लग जाता है। और ये बात हमारे ईवो को पता चल जाती है कि विविजान को यानी साउजान को किसी ने किडनैप कर लिया। तो फ़ौरन वो उसके सेल को ट्रैक में लगवाता है और फ़ौरन पता कर लेता है कि एक गोदाम में उसको लेके गए हैं। और जब वो देखता है कि जियान चैन बाहर खड़ा हुआ है और फ़ोन में किसी से बात कर रहा है, तो एक बड़ी लकड़ी लेके जियान चैन के सर में पीछे से मार देता है और वो शटर को उठाता है, देखता है कि 5 लोग उसके कपड़ों को नोच रहे होते हैं, फाड़ रहे होते हैं और उसके मुँह से नाक से खून निकल रहा होता है। वो फ़ौरन एक रॉड निकालता है कहीं से और खींच खींच के सबको मारता है और सबको जान से मार देता है और फ़ौरन कॉलेज को कॉल करके जियान चैन को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके ऊपर केस बनता है। उसके फादर मदर जब पाँव छूने आते तो उनको लात मारता है, बोलता है आप लोग बहुत गिरे, और उनके फादर और मदर को भी उनके साथ जेल में भेज देता है। अब यहाँ से पता चलता है विंग हॉस्पिटल में रहता है और बोलता है आई एम सो सॉरी मेरी वजह से तुम्हें, बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मेरी हर एक गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारे जाने के बाद में मुझे तुम्हारी कदर हुई है, मुझे माफ़ कर दो। उसे पाँव पकड़ता है, वो उसे माफ़ कर देता है और वो उसकी मदर से उसे मिलाता है। उसकी मदर से डेली हमारा विंग मिलने जाता था, बातें करता था। 3 महीने के बाद में दिखाया जाता है कि उसकी मदर को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। जब उसे होश आता है तो साउजान चिल्लाती है तो फ़ौरन साउजान गले लग जाता है, बोलता है मदर मुझे
माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़ के 5 साल पहले चला गया था, उसके बाद आपने जान दे दी और अब कोमा में आ गई। तो बोलता है बेटा तुम जिंदा कैसे हो? तो बोलता है माँ मैं कूदा था सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा ही नीचे था, मैं वहाँ पे छुप गया था, हीबो को लगा मैं मर गया और वो मेरे लिए 5 साल तड़पा। मैं कि उसके अत्याचारों से परेशान होकर मैं छोड़ के चला गया था दूसरी कंट्री। वहाँ पे गया तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और आज वो 5 साल का है माँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैंने सबको तकलीफ़ दी है। तो बोलता है नहीं बेटा तुमने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। अब यहाँ से लैंजन आता है और अपने फादर को, अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाता है। यहाँ की जाते जेल में जैन चैन को भी बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़मानत देता हूँ, अब तुम मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर मत करना। अपना केस वापस ले लेता है और उसके फादर को बोलता है अपने बेटे को लेके यहाँ से चले जाइए, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, एक जॉब भी दिला दूंगा, मेरी ज़िंदगी से आपके बेटे को दूर कर दीजिए। उसके वजह से मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है मेरे पति ने और उसमें गलतफहमी की वजह से, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत बुरा किया। तो वो ठीक है बोलते हैं और जैन चैन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हमें से दिखाया जाता है कि हमारा जो न्यू सैन होता है वो विंग को सब बता देता है कि लैंजन ने किस तरह से तकलीफ़ उठाया और हमेशा उसके पास आके गिल्टी फील करता था। और धीरे धीरे न्यू सैन और लैंजन अच्छे दोस्त बन गए। तो वो बोलता है ठीक है लैंजन मैं तुम्हारे लिए सब माफ़ कर देता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वीवूजान होता है उसको, वो प्रेग्नेंट रहता है, लेकिन जियान चैन अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला है और दोबारा कुछ दोनों के बीच में गलतफहमी कर देता है। वो थोड़े दिनों के लिए फिर से लैंजन को छोड़ के चला जाता है कि वो झूठ बोलता है कि उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया लैंजन ने न्यू सैन के सॉरी उसके जियान चैन के साथ, और वो प्रेग्नेंट है। ये बात जब उसे पता चलती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वापस जिंगिंग को छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता तुमने फिर से तकलीफ़ दिया है विंग को, तुम नफ़रत के लायक हो। और वो जिंगिंग को लेके उसके फादर जो रहते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब जिंगिंग 10 साल में रहता है, 10 साल हो गया होता मगर विंग वापस नहीं आता है। और इस बार वो लंदन नहीं जाता है, कहीं दूसरे थाईलैंड चला जाता है। वहाँ पे एक दोस्त के साथ रहता है, वहीं पे उसको डिलीवरी होती है और वहीं पे उसको बेबी गर्ल पैदा होती है। उसका नाम सूजी रखता है वो। और सूजी अचानक ही उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बैन ब्यूरो चाहिए रहता है जो बॉडी के नीचे तरफ रहता है और वहाँ पे उसके लिए वो वापस आता है। अगर वो नहीं मिला उसको तो मर जाएगा। वो उसके फादर के पास ही रहता है और वो फादर ही दे सकता है। अब यहाँ से वापस आता है, जब 5 साल वो आने के बाद में विंग कॉल करता है, वो आता है तो बोलता तुम विंग कहाँ चले गए? तो बोलता हाँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकता हूँ, तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। बोलता नहीं जियान चैन का ये नाटक था, झूठ था ये सब। तो बोलता ये सच नहीं। बोलता हाँ। और यहाँ से दिखाया जाता है न्यू सैन ने जियान चैन से शादी कर ली थी और वो बताता है कि सॉरी जैन चैन और मेरा एक बेबी बॉय है, उसका नाम हमने जॉन रखा है, ये लो देख लो। और जैन चैन सामने से आके घुटनों के बल बैठ के सॉरी बोलता है। विंग उसे झापड़ मारता है और बोलता है तुम इस तरह कैसे गिर सकते हो। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन अपना बहन मेरो एक अपने बेटी को देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब मैरी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलते हैं कि ठीक है अब हम सब मिल के एक साथ रहेंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जैन चैन उसके फादर मदर और यहाँ वीवूजान की मदर और यहाँ पे जो ये रहता है हमारा न्यू सैन वो भी खुश रहता है। सब आपस में गिले शिकवे सब ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बताती हूँ कि हमारे वीवूजान की मदर जो रहती है वो गरीब नहीं थी, बहुत अमीर घर से रहती है। जो जैन चैन के फादर होते हैं वो पहले मैडम यू से ही प्यार करते, लेकिन किसी वजह से उनसे शादी नहीं करते हैं। मैडम यू को छोड़ के वो विंग की मदद से शादी कर लेते हैं और उन्हें कुछ ऐसी दवा देते थे जिससे वो बेहोश हो जाती थी और उनका दिमाग की याददाश्त कम हो जाने लगी। और उन्होंने ऑफिस में उनकी प्रॉपर्टी में पूरा कब्जा कर लिया। उनके कम दिमाग होने की वजह से, भूल जाने की वजह से उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और मैडम यू से शादी कर लिया था बाद में उन्होंने। और मैडम यू आने के बाद में हमेशा उन्हें कर्ज देती थी कि मेरे पति ने तुम्हारे पैसों के लिए मुझे शादी नहीं की, वरना मैं आज फर्स्ट वाइफ होती और मेरा बेटा पहले आता था। और विंग को भी वो इसलिए नफरत करती थी। और ये सब देख के मैडम वीवूजान की माँ को अच्छा नहीं लगता था और वो अब सेपरेट हो जाती थी। उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता था, भूल जाती थी। अब ऐसे ही हमारा विंग का भी जन्म हो गया था और 1 साल बाद में जियान चैन पैदा हो जाता है। और जियान चैन को जब पता चला कि मेरा एक भाई है तो वो भी
बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके पास कुछ नहीं होने के बाद भी वो हमेशा हैप्पी रहता था। यही सब देख के उसको एक दिन लैंजन से प्यार हो गया, लेकिन लैंजन को जब उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने रिजेक्ट कर लिया, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे पता चला कि लैंजन एक्चुअली विन से प्यार करता है, लेकिन उसे जताता नहीं है, ना उसे बोल पाया अभी तक। तो वो उसका फ़ायदा उठा के न्यू हुसैन और विंग को नेकेट उसने दिखाया था लैंजन को बुला के, ताकि वो उसके दिल में अपने लिए जगह बना सके। लेकिन वो उल्टा ही हो गया। और बाद में लैंजन ने गुस्से से कहा कि जियांचन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और ये शादी करने के बाद में उसे पता चल गया कि वो उससे बदला लेने के लिए शादी करना चाहता है। तो हमारा जियांचन भाग गया था और उन लोगों ने ज़बरदस्ती विंग को वहाँ बैठा दिया था। और लैंजन को फर्स्ट नाइट जब उसने विंग को देखा था तो उसे बहुत खुशी हुई थी कि अनजाने में ही सही, लेकिन विंग ही उसका लाइफ पार्टनर बना। उसे बहुत खुशी थी, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा था कि न्यू हुसैन के साथ ये वन नाइट स्टैंड कर चुका है। लेकिन वो जियांचन की चाल थी। न्यू हुसैन ने विंग को छुआ भी नहीं था, वो उससे सच्चा प्यार करता था। विंग ने कई बार उसे कहा था किस करने के लिए, उसने किस भी नहीं किया था। तो यहाँ से हमारा जो ये पुरानी गलतफहमी होती ख़त्म होती है गाइस। और मैं आपको बता दूँ, ये सीज़न 1 का एपिसोड 2 है और लास्ट है। सॉरी, मैंने सिर्फ आपके लिए एक और एपिसोड बनाया है। किसी को इससे कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे, तो इस एपिसोड में सबके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे आपको। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो छोटा बड़ा बेटा होता है लैंजन और विंग का, वो अब बड़ा 10 साल का हो गया था और उसकी छोटी बहन रहती है। तो ये बात सुन के उसे बहुत खुशी होती है और वो पहला एरोगेंट कम गुस्सा करना सब खत्म हो गया होता। वो भी अब बिल्कुल अपनी मदर के जैसे हैप्पी हैप्पी रहने लग गया था। और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसकी माँ जिंदा है। वो अपनी माँ से बहुत गुस्सा था कि आप उसे छोड़ के क्यों चली गई फादर के पास, और वो भी फादर को छोड़ के चला गया। फादर को अकेले छोड़ के वो अपने फादर को सॉरी बोलता है और उसकी मामा को बोलता है, आई एम सो सॉरी मामा, मैंने फादर को हर्ट किया। उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा बोलती है। अब यहाँ से दिखाया जाए कि सब लोग बहुत हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं और हमारा व्यूजन को लैंजन बहुत बहुत प्यार करता है, पहले से ज़्यादा प्यार करता है। अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है। और उसका बड़ा बेटा अब 10 साल का रहता है, तो इसकी बेटी 5 साल की रहती है। दोनों भाई बहन बहुत हैप्पी रहते हैं। जियांचन न्यू हुसैन के साथ बहुत अच्छी रहता है, अपने बेटे जॉन के साथ में। और यहाँ से दिखाया जाता है उसके अंकल भी बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं और लैंजन गॉड को थैंक्स कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जलन की आग में सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपनी माफ़ी मांगता है विंग के साथ में और सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सॉरी बोलता है। और ये हमारा जो व्यूजान होता है लैंजन को आई लव यू बोलता है और वो भी उसे आई लव यू बोलता है। सब यहाँ पे हैप्पी हैप्पी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और इसी तरह हमारे इस HFF की हैप्पी एंडिंग होती है। इसका कोई अगला एपिसोड नहीं आएगा, यही लास्ट था जो मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया। जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो बहुत सारे लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं आते हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं आजकल। सोच रही हूँ थोड़े 10-15 दिन में अपने चैनल को रोक देती हूँ, कोई अपडेट नहीं करूँगी। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि मैं अपडेट करूँ और डेली अपडेट करूं और मेरी स्टोरी आपको पसंद आती तो प्लीज़ आप लोग मेरे हर एक एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपको ये भी नहीं कहती कि 1K के लाइक में पहुंचा दीजिए या 1000 लाइक कीजिए या 100 लाइक कीजिए। कम से कम मैं जितनी मेहनत करती हूँ उसके मुताबिक भी अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए। देखिए जो लोग दूर बैठ के देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय।